नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के कारक ग्रह शुक्र बीते 7 जुलाई 2024 की प्रातःकाल 4:32 पर अपनी वर्तमान मित्र राशि वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि को छोड़कर चंद्रमा की साधारण राशि जल तत्वीय राशि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 31 जुलाई 2024 तक रहेंगे और इसके पश्चात राशि परिवर्तन करके आपकी राशि अर्थात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि शुक्र चंद्रमा की साधारण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, शुक्र के इस गोचर काल के दौरान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, शुक्र कौन है? शुक्र तो काल पुरुष का सुख है। शुक्र चाहे फिर वह आकर्षण हो, दाम्पत्य हो, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह है शुक्र। जब जन्म कुंडली में शुक्र बली हो तो फिर जातक का जीवन सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से लेस होता है, जबकि शुक्र के कमजोर होने से जीवन में सुख सुविधाओं की कमी होने लगती है। इसलिए इनका बली होना बेहद आवश्यक माना जाता है। अब अगर आप गोचर कुंडली को समझने का प्रयास करोगे तो आपको पता चलेगा शुक्र अभी राहु के साथ नवम पंचम योग बनाकर राहु की दृष्टि से दृष्ट होकर देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें और शनि के साथ षडाष्टक योग बनाकर आपको प्रभावित कर रहे हैं। वैसे तो यह तीनों ही स्थितियां बेहतर नजर आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, जिसके चलते कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। बाकी यह गोचर आपके लिए कुछ मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह परिवर्तन आपकी राशि से 12वें भाव में हुआ है। वैसे तो 12वां स्थान अनुकूल नहीं होता, लेकिन फिर भी 12वें का शुक्र गोचर अच्छा माना जाता है, क्योंकि 12वें स्थान में शुक्र को दोष नहीं लगता। अब यहाँ पर शुक्र देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें अर्थात लाभ का कॉम्बिनेशन बना करके ऊपर से उनके ही नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। राहु के साथ नवम पंचम योग बना करके जो उनके मित्र होते हैं। अतः इस गोचर काल के दरमियान आपको अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। सबसे पहले तो वह सभी लोग जो विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, जी हाँ, चाहे फिर किसी भी मुद्दे को लेकर के जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई हो, बिजनेस व्यापार हो या फिर घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, उन सभी लोगों को विदेश जाने का मौका मिलेगा। अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं और पूर्व में आपको मौका मिला था विदेश जाने का, लेकिन कोई ना कोई अड़चन आ रही थी, तो समझ लीजिए आपका काम अब बनने वाला है। हालांकि यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 12वें भाव में गोचर करने वाले शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है और चंद्रमा की राशि से शुक्र गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का स्वभाव कैसा होता है? तो प्रवाह। इसलिए इस समय गलत विचारधारा से आपको बचने की आवश्यकता होगी, गलत संगति से आपको बचने की आवश्यकता होगी। जितना ज़्यादा आप गलत संगति वासनात्मक विचारों से बचेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए यह गोचर श्रेष्ठ साबित होगा। खर्चों पर भी आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। हालांकि विदेश के लिए तो प्रबल योग बना ही हुआ है, व्यापारियों के लिए भी समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। चाहे फिर आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, यूँ समझ लीजिए इस गोचर काल के दरमियान पहले आपको आर्थिक लाभ प्रदान करेंगे शुक्र, फिर व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए कुछ नए मौक़ों की प्राप्ति आपको होगी। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी इस गोचर काल को अच्छा ही कहा जा सकता है। उनके लिए भी कार्य स्थल पर स्थिति अनुकूल रहेगी। उनके वेतन में या तो वृद्धि हो सकती है या फिर इंक्रीमेंट में वृद्धि हो सकती है। षष्ठ भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जिसके चलते काफ़ी हद तक रोग, रिपु और ऋण से आपको बचाने का प्रयास करेंगे। मामा पक्ष से आपके तालमेल बेहतर होंगे, उनका सहयोग आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, आपका सहयोग उन्हें प्राप्त होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो इस समय
आपको स्त्री वर्ग का भी विशेष लाभ मिलने वाला है, यानी कि उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा, चाहे फिर वह माता हो, बुआ हो, बहन हो या फिर अन्य स्त्री वर्ग, उन सब का सहयोग आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति से तीसरे 11वें का अर्थात लाभ का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। हालांकि आपको 2-3 चीज़ों से बचना है जिनके बारे में आपको बताया जा चुका है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए गाय की पूजा कीजिए, गाय को गुड़ खिलाइए, साथ ही साथ हो सके तो श्री सूक्त का पाठ करें रोजाना, इससे भी आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।